बात करेंगे स्टूडेंट्स हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में जो है यूनिट्स जो पढ़े थे, वो उसमें हमारे पास जो सबसे पहले आ जाता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है बेस यूनिट्स। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो बेस यूनिट से जो क्वांटिटीज ड्राइव की जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, हम ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा यानी कि अब इसकी मैं आपको एक थोड़ा सा रिव्यू कराने के लिए इन सबको, तो मैं आपको इसका एक जो है वो भी दिखा देती हूँ टेबल्स, जिसमें हमने जो है वो बेस यूनिट्स को जो है वो स्टडी किया था। ये हमारे पास उसका टेबल आ गया स्टूडेंट्स के। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बेसिक यूनिट्स हैं उनमें हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी और ये वाली जो है 7 जो है हमारे पास यूनिट्स आ जाते हैं, और इनसे हम जो है वो कुछ ड्राइव करते हैं यूनिट्स, और वो हमारे पास जो है वो ये है। ठीक है, अब ये तो हमने बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स देख लिए, लेकिन इनके अलावा हमारे पास एक थर्ड यूनिट जो कि फिजिक्स में डिफाइन किया जाते हैं, वो है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमने जो है ये यूनिट्स इंट्रोड्यूस कराए थे। और यूनिट्स आप देख सकते हैं कि बेस यूनिट्स में भी और ड्राइव यूनिट्स में हमारे पास एंगल यानी कि थीटा की बात नहीं की गई, यानी कि एंगल जिसके जरिए हम कुछ डिस्प्लेसमेंट मेजर करना चाहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर करना चाहते हैं, उसकी बात नहीं की गई। यानी कि अगर हम देखें कि हम जो थीटा है वो हमारे पास एंगल यानी कि किसी भी दो चीजों के दरमियान की जो पोजीशन है या डायरेक्शन जो है वो हम एंगल से मेजर करते हैं, तो उसके लिए जो हम यूनिट्स डिफाइन करते हैं वहां पर सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाते हैं। अब इसी चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स में स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह के जो हैं वो हमारे पास यूनिट्स आ जाते हैं। एक सबसे पहले हमारे पास जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आ जाते हैं वो हमारे पास है रेडियन। ठीक है, रेडियन है, और दूसरा हमारे पास है स्टूडेंट्स, हमारे पास है स्टेरेडियन। ठीक है, अब ये रेडियन और स्टेरेडियन जो है इसको हमने स्टडी करना है। रेडियन जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो 2 डायमेंशनल प्लेन में जब हम एंगल मेजर करते हैं तो उसके लिए हम रेडियन जो है यूनिट यूज करते हैं, यानी कि ये 2 डायमेंशनल प्लेन यूनिट है हमारे पास। और अगर हम 3 डायमेंशनल की बात करें, यानी कि अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें 3 डायमेंशन में, तो हम जो है वो स्टेरेडियन की बात करेंगे। अब रेडियन का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि 1 रेडियन जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है और उसको हम किस तरह से निकालते हैं, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। रेडियन जो है वो हमारे पास कब आता है, यानी कि अगर मेरे पास 2 डायमेंशनल प्लेन में एक सर्कल में ड्रॉ करती हूँ स्टूडेंट्स, और उसमें हमारे पास अगर मैं एक ऐसी मतलब कि उसमें से एक ऐसा प्लेन कट करूं, ठीक है, जिसका मेरे पास जो है क्या हो कि ये जिस तरह से ये रेडियस है, यानी कि हमारे पास सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ठीक है, और अगर मैं रेडियस यानी कि ये भी हमारे पास रेडियस होगा, ये भी हमारे पास रेडियस होगा, और ये उसका सेंटर पॉइंट है जो कि सर्कल का है। अगर मैं ये जो आर्क लेंथ, ये जो आप आर्क लेंथ देख रहे हैं, यानी कि जब हमारे पास जो आपको थोड़ी सी एक टिल्टेड यानी कि स्ट्रेट नहीं है बल्कि आर्क शेप में जो आपको लेंथ नजर आ रही है, अगर ये लेंथ जो है हमारे पास रेडियस के बराबर हो जाए, यानी कि आर के बराबर हो जाए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, अगर मैं ए से बी तक का डिस्टेंस कहती हूँ, ए से बी तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास ओ ए के बराबर आ जाए, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ओ ए के हमारे पास बराबर आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि ये जो एंगल है, यानी कि ये जो एंगल है थीटा, ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 1 रैड के बराबर हो जाएगा। और रैड जो है वो हमारे पास इसका जो है वो सिंबल है, यानी कि हम जो इसके लिए रेडियन के लिए जो शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं वो रैड की, RAD। ठीक है, अब ये जो है स्टूडेंट्स यानी कि थीटा इज इक्वल टू 1 रैड जो है वो हमारे पास इस तरह से आता है कि अगर हमारे पास जो आर्क लेंथ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक, वो हमारे पास जो है वो रेडियस की लेंथ के बराबर आ जाए। और इसके लिए हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास जो एस इज इक्वल टू आर थीटा का स्टूडेंट्स फॉर्मूला है, उसके जरिए अगर मैं थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर लिखूं, और आर जो है वो जो एस जो है स्टूडेंट्स हमारे पास किसके बराबर है, आर्क लेंथ के बराबर है, और क्योंकि वो भी रेडियस के बराबर आ जाती है तो इसलिए हम ये कहते हैं कि 1 रैड के बराबर है। और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल थीटा, यानी कि थीटा एंगल हमारे पास किसके बराबर हो
होगा तो वो हम देखते हैं कि हमारे पास 57.3 डिग्री के बराबर आता है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू अगर 57.3 डिग्री हो जाए तो हमारे पास 1 रेडियन के बराबर आ जाता है। और ये जो 57.3 डिग्री है ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि हम इसकी वैल्यू जो है ये किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे पास 1 रेडियन जो है वो किन किन मतलब कि किस चीज के बराबर आ सकता है हमारे पास। और ये एंगल जो है वो बेसिकली क्या होता है कि प्लेन में अगर हम एंगल मेजर करें तो हमारे पास 2 डायमेंशन प्लेन में तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास 1 रेडियन जो है वो किस चीज के बराबर आता है। अब स्टे रेडियन की बात कर लेते हैं। स्टे रेडियन में हमारे पास स्टूडेंट्स ये होता है कि हम 3 डायमेंशनल प्लेन में अगर देखें, यानी कि 3 डायमेंशन में आप सफेयर की बात करेंगे, आप सर्कल की बात नहीं करेंगे। अब यहाँ मैं एक सफेयर ड्रॉ करने जा रही हूँ, लेकिन आप क्योंकि मैं 3 डायमेंशनल फिगर नहीं बना सकती इसलिए जो है आपने इसको एज अ सफेयर कंसिडर करना है। ठीक है, ये 3 डायमेंशन सफेयर है और सफेयर के अंदर अगर मेरे पास एक जो मेरे पास जो सॉलिड एंगल होगा, यानी कि आप एक कोन की तरह का आप उसमें ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये 3 डायमेंशनल सफियर है। और उसमें जो हमारे पास स्टूडेंट्स अगर ये सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल है, ये हमारे पास सेंटर है और इस सफियर का, ठीक है, और उसमें मेरे पास ये जो लेंथ है यानी कि सेंटर से लेके उसके सर्कमफ्रेंस तक की जो हमारे पास लेंथ होगी स्टूडेंट्स वो हमारे पास आर के बराबर होगी। यहाँ पे मैं आर लिख देती हूँ, ठीक है। और अगर जो प्लेन का यानी कि ये जो आप देख सकते हैं कि ये वाला अगर मैं इसको कलर्ट कर दूं ताकि इसको क्लियरली समझा जा सके, अगर मैं इसको कलर्ट कर दूं यानी कि ये जो हमारे पास जो मैंने कलर्ट किया पोर्शन स्टूडेंट्स, ये वाला अगर हमारे पास जो इसका प्लेन एरिया है यानी कि एरिया ऑफ द सरफेस जो है, ये यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, एरिया ऑफ सरफेस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। एरिया ऑफ द सरफेस अगर मेरे पास जो है वो ये एरिया ऑफ द सरफेस जो है मेरे पास आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अगर ये मेरे पास आर स्क्वायर के बराबर हो जाए तो फिर उस केस में मैं ये कहूंगी कि मेरे पास ये जो एंगल थीटा है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ये किसके बराबर होगा, ये स्टे रेडियन के बराबर होगा। इसको हम क्या कहेंगे, ये स्टे रेडियन है, ठीक। यानी कि यहाँ इस केस में हमारे पास थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहाँ हमारे पास जो थीटा एंगल है वो थीटा जो है वो यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, थीटा जो है वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, 1 स्टे रेडियन के। एस आर से हम इसको डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। जिस तरह से हमने वहां 1 रेड के बराबर लिखा था, यहाँ 1 स्टे रेडियन के बराबर कब आएगा, जब हमारे पास एरिया ऑफ द सरफेस जो है वो आर स्क्वायर के बराबर हो जाए और यानी कि स्क्वायर ऑफ द रेडियस के, यानी कि रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो उस केस में हम कहते हैं कि ये जो एंगल थीटा है ये हमारे पास 1 स्टे रेडियन के बराबर होगा। अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि ये दोनों जो यूनिट्स हैं बेसिकली हमारे पास रेडियन और स्टे रेडियन, ये बेसिकली डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस इनको क्यों कहा जा रहा है, यानी कि ये डायमेंशनलेस यूनिट्स इसलिए कहलाते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स कि हम अगर देखें कि जिस रेशो से ये निकाले गए हैं, यानी कि रेशो आप देख सकते हैं कि हमारे पास रेशो क्या होती है कि 2 सेम क्वांटिटीज के दरमियान जो हम लेते हैं, ठीक। यानी कि अगर यहाँ एस को देखें तो वो भी हमारे पास मीटर्स में मेजर किया जाएगा और रेडियस भी हम मीटर में मेजर करेंगे, तो मीटर मीटर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये 1 रेड जो है वो एक डायमेंशनलेस यूनिट बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह 1 जो हमारे पास रेडियन है वो भी हमारे पास एरिया ऑफ द सर्फेस डिवाइडेड बाय द रेडियस के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ द सर्फेस जो है वो हमारे पास आर स्क्वायर के बराबर आता है और डिवाइडेड बाय द रेडियस जो है वो भी हमारे पास जो है मीटर्स में मेजर किया जाएगा। इस वजह से हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है, ठीक। हमारे पास क्या होगी, डायमेंशनलेस, यानी कि इनके कोई अपने जो हैं वो इनकी कोई अपनी डायमेंशन नहीं होंगी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक थर्ड टाइप ऑफ जो हमने आज यूनिट्स पढ़े हैं वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स जिन्हें हम कहते हैं, वो हम देखते हैं कि टोटली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज के लिए डिफाइन किए गए हैं। यानी कि जब हमने ज्योमेट्री से रिलेट करते हैं तो उनके लिए जो यूनिट्स हैं जो कि हमारे पास ना हमें ड्राइव यूनिट्स में नजर आते हैं ना हमारे पास बेसिक यूनिट्स में नजर आते हैं, तो उनको एक थर्ड नाम दिया गया है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं।